क्वेश्चन नंबर 5 है 3x+7/x+3 x²+4। अच्छा याद रखिएगा एक स्टेप मिसिंग हो गया, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में बताना याद नहीं रहा। वैसे यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 4.3 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इसे कंफर्म कर लेना है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और जब ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगी। तो एक्स जब एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास एक्स की पावर क्यूब आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक हो गया। ये आपने एक दफ़ा टैली कर लेना, यानी क्वेश्चन के स्टार्ट में सबसे पहले ये टैली कर लेना आपने कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। और ये अगर डिनोमिनेटर बड़ा और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी होगी, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर बड़ी है, क्यूब है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेट कर लेना हमने 3x+7/x+3 x² + 4 इज इक्वल टू, हमें नहीं पता ऊपर वैल्यू क्या होगी तो हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया ए के नाम से, ओवर फैक्टर लिख लिया हमने x+3 प्लस। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम डबल वेरिएबल यूज़ करते हैं फर्स्ट वेरिएबल के साथ x, तो हमने यूज़ कर लिया प्लस bx+c ओवर x² + 4 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इन दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करा देना हमने, तो मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई x+3 x² + 4 ऑन बोथ साइड। ये देखिए इधर हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दिया। 3x+7/x+3 x² + 4 मल्टीप्लाई x+3 x²+ 4 x+c से कैंसिल x²+ 4 x²+ 4 से कैंसिल, हमारे पास बच गया 3x+7 इज इक्वल टू a/x+3 मल्टीप्लाई x+3 x²+ 4 x+c से कैंसिल, हमारे पास आ गया a x²+ 4। ठीक हो गया। प्लस bx+c/x²+ 4 मल्टीप्लाई x+c x²+ 4 x²+ 4 x²+ 4 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया bx+c x+3। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये हम फैक्टर यूज़ कर लेंगे x+3, ठीक है। हमने कह दिया x+3 इज इक्वल टू 0, हमने फैक्टर को 0 के इज इक्वल टू रख लिया, ठीक है। हम वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये 3 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब हमने क्या करना है हमने x की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। मेंशन कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हम -a लिख देंगे। 3x की जगह -c आ गया प्लस 7 इज इक्वल टू a, x की जगह आ गया -3 होल स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया +4 प्लस bx+c, x की जगह आ गया -3 प्लस 3 आ गया। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -9 आ गया, प्लस 7 आ गया इज इक्वल टू a आ गया, -3 का स्क्वायर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, +4 प्लस bx+c, 3 में से माइनस कर दिए 3 तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 7 में से माइनस कर दिए 9 तो हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक हो गया। इज इक्वल टू, ये फैक्टर 0 हो जाएगा और जब 0 इस वैल्यू में ऐड होगा तो वो सेम आंसर देगा। अगर हम नेगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ए आ जाएगा 9 + 4 हमारे पास 13 आ जाएगा। अब 13 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास a इज इक्वल टू -2/13। अब हमारे पास a वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, हमने b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को यूज़ करते हुए कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 और ये हमने इक्वेशन नंबर 2 राइट कर ली। ये फैक्टर हमारे पास सेम आ गया इज इक्वल टू ax² से मल्टीप्लाई हुआ ax² आ गया, a4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4a आ गया, bx x से मल्टीप्लाई हुआ तो bx² आ गया, bx 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3bx आ गया, cx से मल्टीप्लाई हुआ तो cx आ गया, c3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3c आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने दो वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम 2 टाइम्स कंपेयर कर लेंगे, पहले हम x² को कंपेयर करेंगे फिर हम x को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी पावर x है और उसके बाद हमारे x² है, उसके बाद हमारे पास x आता है। ठीक हो गया। तो हम जो है पहले सबसे पहले बड़ी पावर को कंपेयर करते हैं, उसके बाद उससे कम वाली को। तो मेंशन कर दिया नीचे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x ऑन बोथ साइड। पहले हम x² को कंपेयर कर लेते हैं। हमने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट में हमारे पास जो x² वाली वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख लेनी है। लेफ्ट हैंड यहाँ पर हमारे पास x² वाली कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास 0 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास जब x² के साथ a है तो हमारे पास a आ गया, प्लस b के साथ है x² के साथ b है तो b आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो
ए की वैल्यू है लेकिन बी की वैल्यू नहीं है। अब ए साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस ए। बी इज इक्वल टू ये माइनस आ गया, ए की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू हमारे पास थी -2/13, तो बी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी की वैल्यू आ गई 2/13। अब हमने क्या करना है, एक्स को कंपेयर कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ पर एक्स है, हमने जहाँ जिस दिन वैल्यू के साथ एक्स है वो हमने लिख देना है। हमारे पास 3x था, एक्स के साथ 3 था तो हमने 3 लिख लिया, इज इक्वल टू इधर हमारे पास एक्स के साथ 3 भी है तो हमने 3 भी लिख लिया, एक्स के साथ सी है तो हमने सी लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि 3 भी इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 3 माइनस 3b। सी इज इक्वल टू 3 आ गया, -3 आ गया, बी की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी 2/13। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर फैक्टराइजेशन करके सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और इधर हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आ गया 13, ठीक है। फिर हमने ये नीचे वाले 13 को ऊपर रख लेना है, इसके नीचे कोई फैक्टर नहीं, हमने 1 लिख दिया, 13 को 1 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 13, ठीक है। 13 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 39, माइनस फिर ये वाला 13 ऊपर और ये वाला 13 नीचे, 13 13 से कैंसिल होगा, हमारे पास आ गया 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। सी इज इक्वल टू 39 में से माइनस कर दिया 6 तो हमारे पास आ गया 33/13 आ गया। अब हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, हमने तीनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1, तो 3x + 7/x + 3x² + 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है -2/3/x + 3 प्लस 2/13x + 33/13x² + 4। ये फैक्टर हमारे पास सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू ये -2 आ जाएगा, 3 इधर -2 के साथ डिवाइड हो रहा था, इधर जाके नीचे वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस आ गया। मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमारे पास है जी 2/13x + 33/13, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, /13 आ गया, प्लस 33/13 आ गया। एलसीएम लिया तो नीचे हमारे पास 13 आ गया, ये वाला 13 ऊपर ये वाला 13 नीचे, 13 13 से कैंसिल तो हमारे पास आ गया 1, 1 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, फिर ये वाला 13 ऊपर और ये वाला 13 नीचे, ठीक है, 13 13 से कैंसिल तो हमारे पास आ गया 1, 1 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 33 आ गया। तो फिर हमने ये वाले फैक्टर को ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब 13 जो है वो इस फैक्टर पे डिवाइड हो रहा था और नीचे जाके इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है x² / x + 2 x² + 4। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसे एक दफ़ा टैली कर लेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है, ठीक है। तो ये देखें, जब हमने इसे सॉल्व करना है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो जाहिर सी बात है जब दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई होंगी। तो x² जब x से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास x³ आ जाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर आएगी हमारे पास वो x³ आएगी, ठीक है, और ऊपर जो पावर है वो स्क्वायर है। इसका मतलब है कि हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, ठीक है। अगर हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से एक पावर हमारे पास x की पावर क्यूब भी बनेगी। अगर नीचे x की पावर क्यूब है तो ऊपर x की पावर स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब है ऊपर पावर छोटी है, नीचे पावर बड़ी है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब हम उसे लेट कर लेंगे कि x² / x + 2 x² + 4 इज इक्वल टू, ठीक है, हमें पता नहीं ऊपर प्रॉपर वैल्यू क्या होगी, तो हम उस पहले ए वेरिएबल को लेट कर लेंगे, देन हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओवर हमने पहला फैक्टर लिख लिया x + 2 प्लस, अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ठीक है, इसमें हमने डबल वेरिएबल यूज़ करना और एक वेरिएबल के साथ x लिख देना, तो हमारे पास आ गया +bx + c / x² + 4, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इन दोनों फैक्टर्स के साथ हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई x + 2 x² + 4 ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया, और इधर हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। x² / x + 2 x² + 4 मल्टीप्लाई x + 2 x² + 4, x + 2 x + 2 से कैंसिल, x² + 4 x² + 4 से कैंसिल, इज इक्वल टू a/x + 2 मल्टीप्लाई x + 2 x² + 4 x + 2 x + 2 से कैंसिल, हमारे पास आ गया ax² + 4, ठीक है।
प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर प्लस फोर मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर प्लस फोर एक्स स्केयर प्लस फोर से कैंसिल हमारे पास आ गया बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस टू। ठीक है और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास ये फैक्टर है, स्केयर के बगैर हम इसे यूज़ कर लेंगे। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, टू इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स इज इक्वल टू -2। अभी जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसे हमने मेंशन कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर एक्स है उसकी जगह हम एक्स की वैल्यू -2 लिख देंगे। इधर एक्स था उसकी जगह -2 आ गया, होल स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू ए एक्स की जगह आ गया -2, होल स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, +4 प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की जगह आ गया -2 प्लस 2 आ गया, -2 का स्केयर लिया, -2 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 के साथ, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इज इक्वल टू ए आ गया, -2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया, +4 प्लस बी एक्स प्लस सी, 2 में से माइनस कर दिया 2 तो हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया अब ये फैक्टर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इसमें ऐड कर दें तब भी ये आंसर आएगा, इसे निगलेक्ट कर दें तब भी यही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 आ गया, इज इक्वल टू ए आ गया, 4 प्लस 4 हमारे पास 8 आ गया। 8 इधर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए 4/8। ठीक है, हम इनकी कटिंग कर लेंगे, हमारे पास कटिंग हो जाएगी, तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम और 8 आता है 2 टाइम, तो हमारे पास आ गया ए इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 4/8। हमने इसकी कटिंग कर ली, तो 4 1 टाइम 4 और 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए हम बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए हम बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 राइट कर ली। ठीक है, ये फैक्टर हमारे पास सेम आ गया, इज इक्वल टू ए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर आ गया, ए को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4a आ गया, बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया बी एक्स स्क्वायर आ गया, बी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2bx आ गया, सी को एक्स से मल्टीप्लाई किया सी एक्स आ गया, सी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2c आ गया। अब हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी वजह से हम 2 टाइम्स कंपेयर करेंगे। हमारे पास हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर को और एक्स को कंपेयर कर लेंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हम एक्स स्क्वायर कंपेयर करेंगे, जिस जिस वैल्यू के साथ एक्स है वो हम लिख लेंगे। अब इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो हमारे पास ए आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ बी है तो हमारे पास बी आ जाएगा। अब ये 1 जो है वो इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए। ठीक है, बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1/2। ठीक है, बी इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, 2 नीचे आ गया, अब ये 2 नीचे और इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं थी, 1 आ गया, 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। अब ये वाला 2 ऊपर और ये वाला 2 नीचे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। p इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 आ गया ओवर 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, दोबारा कंपेयर कर लेना। ठीक है, जब हम दोबारा कंपेयर करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 में हम इस इक्वेशन को दोबारा कंपेयर करेंगे और जहाँ जहाँ पर x है, ठीक है, वो वाली वैल्यू हम लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली कोई वैल्यू नहीं थी तो हमारे पास 0 आ गया। अब इधर हमारे पास b 2b के साथ x था तो हमने 2b लिख लिया, c के साथ x था तो हमने c लिख लिया। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू -2b। सी इज इक्वल टू -2b की वैल्यू हमारे पास है 1/2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, क्योंकि जब माइनस बचा माइनस प्लस होता है माइनस तो -1 आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए बी और सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई 1/2 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू आ गई 1/2 एक्स प्लस -1। ठीक है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। ठीक है, हमारे पास फैक्टर सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 ऊपर आ गया, 2 जो है 1 पे डिवाइड हो रहा था, नीचे जाके इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया 1/2 एक्स प्लस 2 प्लस,
ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम इसे ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस माइनस माइनस तो -1 आ जाएगा। ये 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक्स आ जाएगा ओवर 2 -1। इसके नीचे कोई फैक्टर नहीं था, हमने अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया। ठीक है। अब एलसीएम ले लिया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है। ये वाला 2 ऊपर, ये वाला 2 नीचे। हमारे पास 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। ये वाला 2 ऊपर और ये वाला 1 नीचे। 2 1 पे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है। इस 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये वाला फैक्टर हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है। अब ये वाला फैक्टर इससे डिवाइड हो रहा था, नीचे जाके निचले फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा x-2/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/x का क्यूब प्लस 1। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया क्यूब। हमें पता है कि हमारे पास इधर जो इस एक्सरसाइज में हम वो फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले से ओपन होगा। ठीक है। इधर ए की जगह हमारे पास एक्स और बी की जगह हमारे पास 1 है। अगर आप 1 का क्यूब लें तो तब भी 1 नहीं आता ना आपके पास। ठीक है। तो उसके रिजेम्बलेंस से हम ये फार्मूला ओपन करेंगे। वैसे बुक में इस चीज़ की हिंट दी गई है कि एक्स क्यूब प्लस 1 की जगह उसने हमें डायरेक्ट ये वैल्यू दी हुई है। आप इसे याद भी कर सकते हैं या उधर से देख के लिख भी सकते हैं, पेपर में हिंट नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो 1/a क्यूब प्लस बी क्यूब के भी रिजेम्बलेंस से हमारे पास ए की जगह एक्स और बी की जगह हमारे पास 1 है। तो उधर फार्मूला होता है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। अब ए सबसे पहले आता है ए प्लस बी। अब ए की जगह हमारे पास एक्स और बी की जगह हमारे पास 1 है तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ए का स्क्वायर। ए की जगह हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस ए बी आ गया। ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 1 है। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स आ गया, माइनस था तो माइनस आ गया। प्लस फिर हमारे पास होता है बी का स्क्वायर। तो बी हमारे पास, बी की जगह हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लिया तो 1 नहीं आ गया। ठीक है। अब हम इसे लेट कर लें। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया क्योंकि इसमें भी जो पावर है वो स्क्वायर है। कोई मसला नहीं, आगे 2 वैल्यूज़ हो जाए, आगे 1 हो जाए, इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो हाईएस्ट पावर होगी ना क्वाड्रेटिक फैक्टर की, वो हमेशा स्क्वायर होगी। ठीक है। अगर इसमें एक्स आ जाए तब भी वो क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा, अगर एक्स ना आए तब भी वो क्वाड्रेटिक फैक्टर ही रहेगा। लेट कर लिया 1/x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, हमें नहीं पता ऊपर प्रॉपर वैल्यू क्या होगी, हम एक वेरिएबल लेट करेंगे और देन उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देंगे। हमने ए लेट कर लिया, ओवर सिंपल फैक्टर लिख लिया हमने x प्लस 1 प्लस नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम डबल वेरिएबल यूज़ करते हैं और एक वेरिएबल के साथ x लगाते हैं। हमारे पास आ गया प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इन दोनों वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। हमने मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो इधर हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दिया। 1/x+1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से कैंसिल इज इक्वल टू 1/x+1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल, हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। और इधर हमारे पास 1 आ गया प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से कैंसिल, हमारे पास आ गया बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। हम इस फैक्टर को यूज़ कर लेंगे। ठीक है। और इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 इस साइड पे पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा और हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर एक्स है उसकी जगह हम एक्स की वैल्यू जो है वो -1 लिख देंगे। 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह -1 आया, होल स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स की वैल्यू -1 आ गई प्लस 1 आ गया प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की जगह -1 आ गया प्लस 1
वन इज इक्वल टू ए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वन वन से मल्टीप्लाई होगा तो वन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन आ गया, प्लस वन आ गया, प्लस बी एक्स प्लस सी, वन में से माइनस कर दी वन तो हमारे पास आ गया ज़ीरो। ठीक है, अब अगर ये फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, आप चाहे इस फैक्टर को निगलेक्ट कर दें या इसमें ऐड कर दें, यही वैल्यू आएगी आपके पास। वन इज इक्वल टू ए, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन हमारे पास थ्री आ गया, थ्री ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू वन ओवर थ्री। अब ए फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास, हम इक्वेशन नंबर टू को यूज़ करते हुए कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को और हम बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमने इक्वेशन यूज लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर टू, तो ये हमने इक्वेशन नंबर टू को राइट कर लिया। वन हमारे पास सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ ए एक्स स्केयर आ गया, ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ए एक्स आ गया, ए वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ए आ गया, बी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स स्केयर आ गया, बी वन से मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स वन से मल्टीप्लाई हुआ तो बी एक्स आ गया, सी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो सी एक्स आ गया, सी वन से मल्टीप्लाई हुआ तो सी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंपेयर कर लेना है कोएफ, क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम टू टाइम्स कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स को कंपेयर करेंगे, नीचे हमने मेंशन कर दिया कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स ऑन बोथ साइड, पहले हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। अब जिन जिन वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर है हम वो वैल्यूज लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ एक्स स्क्वायर हो तो जीरो आ गया, इज इक्वल टू इधर ए के साथ एक्स स्क्वायर है तो हमने ए लिख लिया, प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर है तो हमने बी लिख लिया और किसी वैल्यू के साथ नहीं है। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो हम ए की वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, जब पॉजिटिव है दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री। ठीक है, ए की जगह उसकी वैल्यू वन ओवर थ्री आ गई तो बी की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस वन ओवर थ्री। अब हमने एक्स को कंपेयर कर लेना। ठीक है, जब हमने x को कंपेयर किया इस इक्वेशन में से तो लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली वैल्यू नहीं थी तो जीरो आ गया, इज इक्वल टू इस साइड पे हमारे पास x था माइनस ए के साथ तो माइनस ए आ गया, x था हमारे पास b के साथ तो b आ गया, x था c के साथ तो c आ गया। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है सी हमने इधर ही रहने देना है, ए और बी को दूसरी साइड पे ले जाना है क्योंकि ए और बी की हमारे पास वैल्यू है, ए इस साइड पे नेगेटिव था दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गया, बी इधर पॉजिटिव था दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो गया, तो हमारे पास आ गया सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप पे हम ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब c इज इक्वल टू ए की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी, हमारे पास आ गया वन ओवर थ्री, दरम्यान में माइनस था माइनस आ गया, b की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी माइनस वन ओवर थ्री, c इज इक्वल टू वन ओवर थ्री माइनस माइनस प्लस आ गया वन ओवर थ्री, एलसीएम ले लिया तो हमारे पास थ्री आ गया, ये वाला थ्री ऊपर ये वाला थ्री नीचे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि हम जब एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास थ्री आ जाता है फिर हम वैल्यूज़ को किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, ये वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं और इस वैल्यू को नीचे रखते हैं, जो भी वैल्यू है जिसका हमने डिनोमिनेटर यूज़ किया होता है ना, ठीक है, जो भी वैल्यू होती है हम उसको उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन आया उसको उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर हमने क्या करना है इस थ्री को दोबारा नीचे रख लेना है, फिर इस फैक्टर को नीचे रख लेना है। ठीक है, थ्री थ्री से कैंसिल आ जाएगा वन, अब हमने इसका डिनोमिनेटर यूज़ किया, जो भी वैल्यू आई है उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया, आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। ठीक है, c इज इक्वल टू वन वन से मल्टीप्लाई हो तो वन नहीं आता है तो वन प्लस वन आ गया ओवर थ्री, और c इज इक्वल टू वन प्लस वन हमारे पास टू आ गया ओवर थ्री आ गया। अब हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई, हमने क्या करना है a b और c तीनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देना। ठीक है, तो वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई वन ओवर थ्री ओवर एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू आ गई माइनस वन ओवर थ्री एक्स, प्लस सी की वैल्यू आ गई टू ओवर थ्री ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक हो गया अब हमने क्या करना है कि हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अब ये थ्री जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो इधर जाके ये इसके साथ जो थ्री जो है वो वन पे डिवाइड हो रहा था, नीचे जाके वो एक्स एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर थ्री एक्स प्लस वन। अब इधर हमारे पास आ गया प्लस, और अब हमने क्या करना है कि हमने इस फैक्टर को मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। हमारे पास है माइनस वन ओवर थ्री एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू ओवर थ्री। ठीक है, माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा ओवर थ्री आ जाएगा, प्लस टू ओवर थ्री आ जाएगा, एलसीएम आएगा तो हमारे पास आ जाएगा नीचे थ्री, फिर ये वाला थ्री ऊपर ये वाला थ्री नीचे, कटिंग हो गया हमारे पास वन आ जाएगा, फिर ये वाला थ्री ऊपर ये वाला थ्री नीचे, कटिंग हो के
ये देखें जी, पहले हमने ये वाला 3 ऊपर रख लिया और ये वाला 3 नीचे रख लिया। 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया। इस 1 को हमने -x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -x आ गया। फिर ये वाला 3 ऊपर और ये वाला 3 नीचे। 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया। 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 2 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू में से हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो जो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। ओवर 3 आ गया। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली वैल्यू हमने ऊपर लिख दी -x-2। ठीक है, ओवर, अब ये जो 3 था ये इधर इस वैल्यू से डिवाइड हो रहा था, नीचे जाके इस वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, नीचे जाके इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि 3 जो है वो x-2 पे डिवाइड हो रहा था, नीचे जब गया तो जाके मल्टीप्लाई हो गया x² - x+1 से। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, हमारे पास आ गया x-2 ओवर आ गया 3x² - x+1। ठीक है, ये फैक्टर हमारे पास सेम आ गया और ये भी फैक्टर हमारे पास सेम आ गया। और ये प्लस ये जो हमने माइनस कॉमन निकाला था, कि देखिए ये वाला माइनस ये हमने कॉमन निकाला था, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये फैक्टर हमारे पास ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये जो 3 था इधर डिवाइड हो रहा था, नीचे जाके निचले फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ गया -x-2 ओवर 3x² - x+1 आ गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है x² + 1 ओवर x³ + 1। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसे भी हम एक दफ़ा टैली कर लेंगे कि ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो हाईएस्ट क्यूब है और ऊपर हमारे पास स्केयर है, मतलब कि हमारे पास डिनोमिनेटर की जो पावर है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमारे पास आगे इज इक्वल टू x² + 1 ओवर x³ + 1। इसको हमने रिसेंट क्वेश्चन में भी a³ + b³ के फार्मूले से ओपन किया था, तो हमारे पास आ गया था x+1 और x² - x+1, तो ऊपर हमारे पास आ गया x² + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स वगैरह को यूज़ कर लेते हैं। लेट कर लिया x² + 1 ओवर x+1, x² - x+1 इज इक्वल टू, हमें नहीं पता ऊपर प्रॉपर वैल्यू क्या होगी तो हमने a वेरिएबल लेट कर लिया। ऊपर हम नीचे हमारे पास सिंपल फैक्टर आ गया x+1 प्लस, इसके बाद हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर में हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल डबल वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक वेरिएबल को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आ गया प्लस bx + c ओवर x² - x+1 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब इन दोनों फैक्टर्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। नीचे मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई x+1 x² - x+1 ऑन बोथ साइड। तो ये देखें इधर हमने थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक हो गया, हमारे पास आ गया x² + 1 ओवर x+1 x² - x+1 मल्टीप्लाई x+1 x² - x+1। ठीक है, x² - x+1 x² - x+1 से कैंसिल, x+1 x+1 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 1 ओवर x+1 मल्टीप्लाई x+1 x² - x+1 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 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया a x² - x+1 प्लस bx + c ओवर x² - x+1 मल्टीप्लाई x+1 x² - x+1 x² - x+1 x² - x+1 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया bx + c x+1 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। हम इस फैक्टर को यूज़ करते हुए a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास आ गया x+1 इज इक्वल टू 0, ये वन इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को, जो भी हमारे पास x की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह हमने x की वैल्यू लगा देनी है। x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। ये देखें जी, x की जगह आ गया -1 होल स्क्वायर था, स्क्वायर आ गया +1 इज इक्वल टू a, x की जगह आ गया -1 होल स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया माइनस, x की जगह आ गया -1 +1 प्लस bx + c, x की जगह आ गया -1 +1 -1 का स्क्वायर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू a, जब भी -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आ जाएगा इसकी तरह, माइनस माइनस प्लस, +1 आ गया और ये +1 आ गया। ठीक है, bx + c 1 में से माइनस कर दी 1 तो हमारे पास 0 आ गया, 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया इज इक्वल टू a आ गया, 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, 2 + 1 हमारे पास 3 आ गया। ये फैक्टर इसमें ऐड होगा तब भी यही आएगा। ठीक है, और अगर इसको नेगलेक्ट कर देंगे तब भी हमारे पास यही आएगा।
अब 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए, ठीक है, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमने राइट कर ली, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस 1 सेम आ गया, इज इक्वल टू ए को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स स्केयर आ गया, ए को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए एक्स आ गया, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए आ गया, बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स स्केयर आ गया, बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स आ गया, बी एक्स, फिर उसके बाद हमने सी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, सी एक्स आ गया, सी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सी आ गया। अब हमने दो फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी और सी की, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स कंपेयर करेंगे इसे, ठीक है, और एक्स स्केयर और एक्स को कंपेयर करेंगे। नीचे हमने मेंशन कर दिया कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर एंड एक्स ऑन बोथ साइड। हम सबसे पहले एक्स स्केयर को कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर हमने देखना लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जिन जिन वैल्यूज़ के साथ एक्स स्केयर है हम वो लिख लेंगे। एक्स स्केयर के साथ कुछ नहीं है, हमने 1 था तो हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू एक्स स्केयर के साथ ए था तो हमने ए लिख दिया, एक्स स्केयर के साथ बी था तो हमने बी लिख दिया। बी इज इक्वल टू 1, ये ए से पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए की वैल्यू आ गई 2/3। बी इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया तो हमारे पास नीचे 3 आ गया, फिर हमने ये 3 ऊपर रख लिया और इसके नीचे कोई फैक्ट नहीं था, 1 ऐड कर दिया, 3 1 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर ये वाला 3 ऊपर, ये वाला 3 नीचे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, सेंटर में माइनस ही रहेगा। तो b इज इक्वल टू 3 में से माइनस कर दिया 2, हमारे पास आ गया 1/3 आ गया, b की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1/3, ठीक हो गया। अब हमने दोबारा कंपेयर किया, ठीक है, तो ये देखिए हमने दोबारा कंपेयर कर लिया, ठीक है, और हम क्या करेंगे, दोबारा कंपेयर करके हम अब x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। अब जिन जिन वैल्यू के साथ x है ना लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे हम वो लिख लेंगे। इधर हमारे पास x वाली कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास 0 आ गया, इज इक्वल टू, देखिए माइनस ए के साथ x है तो माइनस ए हमने लिख लिया, b के साथ x है तो b लिख लिया, c के साथ x है तो c लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है, इस वजह से हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू बी, ए इस साइड पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ए आ गया, बी साइड पे पॉजिटिव था दूसरी साइड पे जाकर नेगेटिव हो गया तो हमारे पास माइनस बी आ गया। हमारे पास आ गया जी सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आ गई 2/3 माइनस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। नेक्स्ट स्टेप में हम एलसीएम लेके तो इनकी सब्ट्रैक्शन करके सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हमने एलसीएम लिया था तो हमारे पास 3 आ गया। अब आपको पता है जब दोनों साइडों पर 3 हो तो वो कैंसिल होता जाता है और 1 ही आ जाता है, और 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह था ना ये हमारे पास, ये इस साइड पे भी 3 था और 2/3 था और माइनस 1/3 था, ठीक है। तो तो एलसीएम आ गया हमारे पास 3, तो ये हम ये 3 को ऊपर रखेंगे, इस 3 को नीचे रखेंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा ये वाला 3 ऊपर और ये वाला 3 नीचे, 3 3 से कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा 1, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। सी इज इक्वल टू 2 में से 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/3, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। अब हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई, हम उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। मेंशन कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास आ गया एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1, एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 एक्स प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। ये फैक्टर हमारे पास सेम आ जाएंगे, इज इक्वल टू, ऊपर 2 ही रहेगा, 3 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा था, नीचे जाके इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 एक्स प्लस 1 प्लस, अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1/3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1/3, ठीक है, 1 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स आ गया ओवर 3 प्लस 1/3, एलसीएम लिया तो हमारे पास 3 आ गया, ये 3 ऊपर ये 3 नीचे, 3 3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया 1, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स आ गया, फिर ये वाला 3 ऊपर ये वाला 3 नीचे, 3 3 से कैंसिल, हमारे पास आ गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1। अब आपने क्या करना है, ये वाला फैक्टर हमने ऊपर लिख लेना, ठीक है। अब ये जो 3 है ये इस फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, नीचे जाके इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस x प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1।